Pact with the Sun. Students, today our 8th chapter of this book, जिस पुस्तक का जो टाइटल है ए पैक्ट विद द सन, आज उसी टाइटल का ये चैप्टर है। किरणों का एक पुंज, पैक्ट विद द सन, जो इकट्ठी होकर जो किरणें आती हैं उसको पैक्ट बोलते हैं, पैक्ट विद द सन। इसमें जो है पूरे चैप्टर में, जो इससे पहले चैप्टर्स थे वो थोड़े छोटे थे, अब ये 8th, 9th और 10th चैप्टर जो है ये बड़े चैप्टर हैं और इसमें जो वर्ड्स हैं वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ताकि जो है स्टूडेंट्स को अपने दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस देना पड़े और उसको याद करना पड़े। तो इसमें जो है चैप्टर में सईदा नाम की एक लड़की है, उसकी माँ बीमार है और उसमें शुरू में जो है कुछ ट्रेडिशनल बातें होती हैं कि बीमार को बाहर नहीं निकलना चाहिए, धूप में नहीं बैठना चाहिए, खुली हवा में नहीं बैठना चाहिए, और इसी वजह से शायद उसकी माँ जो है काफ़ी दिनों से बीमार थी, वो ठीक नहीं होती थी। और फिर इस भ्रांति को जो है डॉक्टर ने उसको तोड़ा कि उसको धूप में बैठना ज़रूरी है, और धूप उस समय जो है वो बादलों की वजह से नहीं थी 1-2 दिन, और फिर वो जो है तीसरे दिन जो है कहीं आकर जो है वो धूप आई और वो धूप में बैठी सईदा की माँ, और वो धीरे धीरे फिर ठीक हुई। तो लेट्स रीड दिस चैप्टर। सईदा मदर, सईदाज एपोस्ट्रोफ कॉमा बोलते हैं इसको, इसका मतलब संबंधवाचक काके होता है। सईदा की माँ हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। उसकी माँ जो है वो सही दवाइयाँ लेने के बावजूद भी जो है वो सही ठीक नहीं हो रही थी। He is denied healthy food, sunshine and fresh air, और वह ठीक से भोजन नहीं करती थी, उसको धूप में नहीं बिठाया जाता था, ताज़ी हवा नहीं वो लेती थी। At last she consult a good physician, और अंत में उसको एक फिजिशियन होता है जो मानव शरीर की जांच करता है, who gives her इफ़ेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस, और उस डॉक्टर ने उसको एक बढ़िया जो है वो प्रभावशाली जो है दवाई मेडिसिन दी और कुछ उन्होंने अच्छी सलाह भी दी। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। सईदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है कि सईदा की माँ जो है काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। जो लंबे समय से कोई बीमार उसको एलिंग बोलते हैं, एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। फीवर, उसको कई बीमारियां एक साथ थी, फीवर, बुखार, कफ, खांसी, बॉडी एक का मतलब होता है दर्द होना, जैसे हेडेक सिर का दर्द, बॉडी एक शरीर का दर्द, पेनफुल जॉइंट्स, उसके जोड़ों में भी दर्द रहता था। जॉइंट्स कहते हैं जोड़, एंड वट नॉट, और पता नहीं क्या क्या जो है वो शिकायतें करती रहती थी। ट्रीटेड बाय ए वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, और ट्रीटेड अलग अलग जो है वैद्यों से जो है वो दवाइयाँ लेती रही। फिजिशियन फॉर कई महीनों तक जब वो दवाई लेती रही। ट्रीटेड होता है इलाज करवाना। सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, और वो अक्सर ही बस थोड़ा बहुत जो है वो ठीक होने का संकेत करती। इम्प्रूवमेंट होता है सुधार आना। बट सून रिलैप्स्ड जो होता है फिर से वही बात कह देना, रिप्लेस्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, और वो थोड़ी 1-2 दिन ही मुश्किल से थोड़ा बहुत ठीक होती, फिर से वो वही बीमारी जो है कहते रहती कि मुझे अब हुआ है। एक इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाय अनदर। सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, उसे जो है बुखार ठीक हो जाता है, फिर जुकाम हो जाता है, जुकाम ठीक होता है, वो जो खांसी हो जाती है, खांसी ठीक होती है, मतलब वो एक दूसरे की जगह वो बीमारियां लेती रहती थी। एक ठीक होती थी दूसरी हो जाती थी, दूसरी ठीक होती तो तीसरी हो जाती थी। इसको हम सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर कहते हैं कि जैसे कोई एक पोस्ट खाली होती है उस पर फिर वो कोई आ जाता है,
फिर खाली होता है, फिर उस पर और कोई आ जाता है तो इसको सब्स्टिट्यूट बाय अनदर। दाउ वीक एंड कलरलेस, और वो इस प्रकार उसके चेहरे की रंगत भी उड़ गई और वो बहुत कमज़ोर हो गई। शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली confined to her small dingy room with door and windows fastened, deprived of sun and fresh air। और इस प्रकार जैसे कोई रूढ़िवादिता हो, उसको जो है नॉर्मल उसको खाना भी नहीं उसको दिया जाता था, और उसको ये कहा जाता था कि तुम जो है बस अपने एक छोटे से एक गंदे छोटे रूम में भी जो है पड़े रहना और खिड़कियों को हमेशा बंद करके रखना। तो ये जो पुरानी ट्रेडिशनल बातें थी जो आसपास के पड़ोस की महिलाओं ने या परिवार की लोगों ने उस पर जो है वो थोपी हुई थी कि तुम जो है एक ही जगह बीमार होने के कारण जो है तुम एक ही कमरे में रहोगी, बाहर नहीं निकल सकती। When she became critical, क्रिटिकल होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होना, और जब उसकी जो है हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्रिटिकल हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, उसके रिश्तेदार और पड़ोस, रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार सगे संबंधी, और नेबर्स परस्यूडेड होता है मनाना, उसको मनाया गया, परस्यूडेड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हर। हालांकि इस वो किसी स्पेशलिस्ट होता है, किसी रोग का कोई विशेषज्ञ, उनके रिश्तेदारों ने जो है उसको ये कहा मनाया कि तुम्हें किसी विशेषज्ञ से डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि वो अंदर ही अंदर डरती थी कि उनकी जो है लाइकली टू बी हाई, उनकी क्योंकि फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वैसे ये जो देसी होते हैं इनकी जो है वो फीस कम होती है, इसलिए वो छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ ही करती रही जिससे वो ठीक नहीं हुई। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, और उनके जो पड़ोसी थे या सगे संबंधी थे उन्होंने उसको ये सुझाव दिया कि जीवन जो है प्रीशियस होता है कीमती, बहुमूल्य, कि जीवन जो है धन से कहीं ज़्यादा कीमती है, कि हम डॉक्टर की फीस ना दें और बीमार पड़े रहें तो थोड़े दिनों के बाद जो है ये बहुत ही खतरनाक बात साबित हो सकती है। इसलिए लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी। दे सेट, उन्होंने कहा, सईदा's मदर वाज पुअर बट सी हीडिड देयर एडवाइस। हालांकि सईदा की माँ जो है वो गरीब थी, लेकिन उन्होंने इस नसीहत का ध्यान दिया। हीडिड होता है ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना कि तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास जो है वो जाना चाहिए। सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकलेट टू पे द डॉक्टर फीस। और ट्रिंकलेट्स क्या होते हैं, कोई ज़्यादा महंगी जो है वो गहने नहीं होते, जैसे कोई चांदी का गहना होता है, इतना महंगा नहीं होता कि उसने डॉक्टर की फीस देने के लिए अपने कुछ कीमती गहने बेच दिए, कम कीमती गहने बेच दिए। एंड द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, ताकि वो जो मेडिसिन की जो है वो कीमत निकल सके, डॉक्टर की फीस की कीमत जो है वो निकल सके। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, और इस प्रकार कुछ ही दिनों में डॉक्टर वहाँ पर आया। इन ए फ्यू डे, कुछ दिनों में। ये आज है आर्टिकल है, यदि ये आर्टिकल ना हो, फ्यू हो, जैसे अ फ्यू कुछ दिनों में, फ्यू कुछ भी दिनों में नहीं, जैसे अ फ्यू। ये संख्या के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जहाँ आर्टिकल ए लगता है तो कुछ संख्या है, ये नहीं लगता तो कुछ भी संख्या नहीं होती। एंड एग्जामिन्ड हर, एग्जामिन्ड होता है चेक करना, हालांकि परीक्षा देना होता है, एग्जामिन जांच करना भी होता है इसका, ये, और उस डॉक्टर ने उसकी जांच की। एग्जामिन्ड हर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये ज़्यादातर। एंड प्रेस्क्राइब्ड भी जो है, प्रेस्क्राइब्ड होता है जैसे डॉक्टर जो है वो मेडिसिन लिखता है और कुछ और भी बातें बताता है, इसको हम प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं, डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयाँ या बातें। इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और डॉक्टर ने जो है कुछ महंगी दवाइयाँ जो है वो लिखी या बताई, कॉस्टली महंगी। टू द क्वेश्चन एज
to what she should eat, he said. जब उसको डॉक्टर को ये पूछा गया, हालांकि सभी पूछते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर ने बोला कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम खा सकती हो। एनीथिंग यू विश टू ईट, जो तुम्हें अच्छा लगे चाहती हो तुम खा सकती हो। चपाती रोटी खा सकती हो, वेजिटेबल्स सब्जियां खा सकती हो, मिल्क दूध, फ्रूट, फल, एक्स्ट्रा आदि जो है चीज़ें खा सकती हो। इन एडिशनल टू ऑल, इन एडिशनल इसके अतिरिक्त, ये अच्छा सब लेने के अलग आपको क्या करना है उसको हम इन एडिशनल बोलते हैं। हट के, जैसे कई बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट ले देते हैं जो कंपलसरी होते हैं, उनसे अलग हट के उनको हम एडिशनल बोलते हैं। हट के इन सब बातों से अलग क्या है, ही एडिड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली होता है जोर दे के कहना भी ऐसे तुम्हें करना है। जैसे मरीज के लिए कुछ स्ट्रिक्ट हिदायतें होती हैं कि ऐसे आपने नहीं करना है। जैसे कोरोना डिसीज में ये बताया गया था कि दूसरों के संपर्क में कम आना और बाहर नहीं जाना है। एम्फेटिकली इसको हम कहते हैं। एडिड का मतलब कहना, जोड़ना बात को। और डॉक्टर ने ये जोर देकर कहा, लीव दिस डार्क ओवल, ओवल होते हैं छप्पर, जो छोटी सी जगह होती है जहाँ पर वो पड़ी रहती है। उसने कहा कि जहाँ पर तुम इस समय हो इस जगह को छोड़ दो, इस अंधेरी जगह को छोड़ दो, इस छप्पर को छोड़ दो। एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई होता है स्थान घेरना, लेना, रहना। ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ पर खुली हवा हो और वहाँ पर धूप भी लगे, हवा भी लगे। बिगर रूम इस जगह से कोई बड़ी जगह, कमरा जिसकी खिड़कियाँ खुली हो। सिट इन द सन, और यहाँ पर सन जो है वो, हालांकि सन सूर्य को कहते हैं, यहाँ सन है धूप, कि धूप में भी बैठो। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, उसने कहा कि 1 घंटा 8 बजे से सुबह 9 बजे तक 1 घंटा आपको धूप में भी बैठना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और ताकि तुम सूर्य की धूप ले सको और ताज़ी हवा अंदर सांस ले सको। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मेडिसिन, उसने कहा कि यह दवाई तो है ही ज़रूरी आपको ठीक करने के लिए, लेकिन यह है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? धूप में बैठना दवाई से यह भी आपको ठीक करेगी। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, एडवाइस होता है सलाह, नसीहत। बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नोजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, और जब डॉक्टर ने ये बात कही तो कईयों ने जो है ये बात चर्चा का विषय बना लिया। कमेंट्री होता है बार बार इस चीज़ को कहना कि हाँ ऐसा भी होता है, और कई इसके फेवर में थे और कई इसके अनफेवर में थे कि नहीं नहीं इस तरह से जो है डॉक्टर तो ऐसे कहते रहते हैं, बाहर हवा में तेज धूप में बीमार को नहीं बैठना चाहिए। ऐसे भी कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी थे जो ये कहते थे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट, और इसके कुछ फेवर में थे, पक्ष में थे सईदा की मदर की कि उससे धूप में हवा में बैठना चाहिए, और कुछ अपोज्ड उसकी बात के विपरीत थे, अपोज्ड थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफिलेक्टेड विद क्रोनिकल कफ विद डेंजर, वो कहते हैं एक्सपोजर होता है अपने आप को वहाँ दर्शित करना, वो कहते हैं कि धूप में अपने आप को धूप में बिठाना, एक्सपोज करना, दिखाना अपने धूप को, धूप में बैठना, वो पीड़ित को, एफिलेक्टेड होता है पीड़ित या बीमार के लिए। और क्रोनिक कफ, जिसको क्रोनिक होता है बहुत पुरानी बीमारी, क्रोनिक उसको क्रोनिकल बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज़ जो कई सालों से हो, 5-10 सालों से हो, गंभीर बीमारियों से, गंभीर खांसी से, वाज डेंजरस, वो इतनी खतरनाक बीमारियों को वो चीज़ उससे पीड़ित बीमार ठीक होता है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, और ये बात जो है एक अनुभवी महिला ने बताई कि धूप में बैठने से तो पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ए यंगर नेबर नियर बाई क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, हालांकि एक
कम उम्र की महिला इस बात को लेकर महिला से बहस करने लगी कि तुम तो वैसी झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं होता। टू होता है बहुत ज़्यादा। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, और इस प्रकार वो दोनों तीनों जो है एग्जॉस्ट होता है थक जाना, और वो बहस करते करते जो है वो काफ़ी थक गए थे। पार्टिसिपेटिंग डिबेट होता है बहस करना, ये ठीक है ये गलत है, ये बात ठीक है ये बात ठीक नहीं है। सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट होता है चुप रहना, और सईदा की मदर जो है उनकी बातें सुनकर वो चुप रहती थी, वो किसी के पक्ष की बात नहीं कहती थी, लेकिन उसने बट डिटरमाइंड टू फॉलो, लेकिन मन ही मन उसने एक निर्णय लिया। डिटरमाइंड होता है निर्णय लेना। डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, उसने डॉक्टर ने जो सलाह दी उसको मानने का निर्णय लिया। डिटरमाइंड निर्णय लेना। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस होता है किसी चीज का परिणाम स्वरूप। फॉरगेट सी सेड एट लास्ट, और अंत में सईदा की मदर ने कहा ये सारी इसकी बातें भूल कर आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, और उसने कहा कि मैं जो डॉक्टर ने बातें बताई उसकी सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे सुझावों को मानूंगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, उसने कहा कि मेरे बिस्तर को अगले कमरे में ले जाओ। मूव का मतलब बदल दो, चेंज कर दो। एंड लेट मी होता है मुझे जाने दो। लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, कि मेरी चारपाई को सूर्य के धूप में 1 घंटा रखो, ताकि मैं धूप में अपने आप को सन बाथ करा सकूं। उसको हम सन बाथ भी कहते हैं, अपने आप को धूप लगाना। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये ऐसा हुआ, हैपेंड होता है ऐसा घटित होना कि अगले दिन आसमान जो है वो बादलों से ढक गया। ओवरकास्ट होता है कि ढक देना। रिमेन मतलब रहना, कि अगले दिन जो है रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम वाज केस ऑफ द फ्लोइंग डे, और पिछले दिन भी ऐसा रहा और एक दिन और उसी तरह से जो है आसमान में बादल रहे। सईदा's मदर वाज डिजेक्टेड, 2 वर्ड होते हैं, एक तो रिजेक्टेड होता है किसी चीज को अस्वीकार करना, ना लेना, लेकिन ये है डिजेक्टेड होता है सैड महसूस करना। और ये बात देखकर कि 2 दिनों तक जो है वो आसमान में बादल छाए रहे, इस बात को देखकर सईदा की मदर और सईदा भी वो उदास रही। सी मटर्ड होता है कम आवाज में बड़बड़ाना, जैसे कोई बहुत बुजुर्ग होता है और वो आवाज में कुछ कह नहीं सकते और धीरे धीरे वो बोलते रहते हैं, इसको हम मटर्ड कहते हैं। और वो धीरे धीरे बड़बड़ाई, ओ लॉर्ड ऑफ माई, हे भगवान, लॉर्ड ऑफ माई, हे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हे भगवान तुमने सूर्य को छिपने का आदेश क्यों दे रखा है। हिडन कि सूर्य जो है कहाँ छिपा हुआ है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड होता है ठीक होना, अरे मैं कभी ठीक होंगी भी या नहीं। सईदा वाज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय, और सईदा जो एक छोटी लड़की थी वह अपनी गुड़िया से पास, अपनी माँ के पास ही खेल रही थी, नियर बाय पास ही खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर लेमेंट वही होता है एक किसी बात के लिए रोना, वीपिंग नहीं होता है, किसी बात के लिए भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम लेमेंट कहते हैं। और उसने सईदा ने अपनी माँ की इस बुड़बुड़ाहट को सुना कि मेरी माँ इस बात का रोना रो रही है कि आसमान में बादल क्यों हैं, धूप क्यों नहीं है। बट केप्ट काम, लेकिन ये काम होता है, लेकिन वो शांत रही। कौन शांत रही? सईदा शांत रही अपनी माँ की बात को सुनकर। लेटर होता है बाद में। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए spot of pale sunshine in the
courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. और एक दिन जो है शाम को जो है वो अपनी माँ के पास यह कहने के लिए आई कि देखो देखो देखो, कोर्टयार्ड जो है जिसको हम बाड़ा बोलते हैं, घर के आगे पीछे आउटसाइड कोर्टयार्ड होता है, घर के बाहर जो खाली जगह होती है, और या बैक वर्ड कोर्टयार्ड होता है, बैक साइड कोर्टयार्ड होता है, पीछे जो खाली जगह होती है जिसको हम बाड़ा भी बोल देते हैं, वहाँ पर जो है वो सूर्य की कोई चमक पड़ी। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, इट इज़ टू लेट एंड चिली। और उस समय जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं था, जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उसने आकर बताया कि मैंने सूर्य को देखा है छिपता हुआ। उस समय हालांकि छिपता हुआ सूर्य है, उसकी थोड़ी सी धूप जो है वहाँ लगी थी। इट इज़ टू लेट, वो कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और ठंड भी हो चुकी है। चिली का मतलब ठंड होना। योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, कि तुम्हारी माँ जो है अब बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड, और डिसहार्टन होता है दिल टूट जाना, जो चाहते हैं दिल से ऐसा हो और वो न हो, उसको हम डिसहार्टन्ड बोलते हैं। हृदय जो है टूट जाना, यह हृदय की बात ना मान होना। बैठे हुए दिल से। सईदा रिटर्न, और सईदा जो है वापस आ गई। टू हर डॉल, अपनी डॉल के पास आ गई कि उसकी माँ जहाँ थी वहाँ तो वो उससे अलग, जहाँ पर कोर्टयार्ड में उसने थोड़ा सा सूर्य को डूबते हुए देखा था, और वो दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आई कि माँ देखो देखो, धूप जो है थोड़ी सी नज़र आ रही है कि तुम वहाँ चलो। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है और ठंड भी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। देयर इज़ नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इस लास्ट, और उसको बताया गया सईदा को कि कोई सूर्य नहीं है, वो लास्ट में जो है बादलों के साथ जो है थोड़ा सा चिपटा बचा हुआ, एक्सेप्ट फॉर हिज लास्ट रेमिनेंट। रेमिनेंट होता है बचा हुआ, कि जैसे सूर्य डूबता डूबता उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ा सा जो है वो प्रकाश आ जाता है, उसको जो है लास्ट रेमिनेंट कहा गया है। इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, और वो भी जो है छिपते हुए सूर्य की कुछ भी धूप जो वहाँ पर बाड़े में कोर्टयार्ड में आम के पेड़ थे, उनकी ऊपर शिखर पे जो है थोड़ी सी धूप उसे नज़र आ रही थी, जिसको देखकर सईदा जो है वो खुश थे कि धूप आ गई है। लेकिन वो कोई भी इफेक्टिव धूप नहीं थी, वो डूबते हुए सूर्य की हल्की सी धूप थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, और अब जो है जैसे कहते हैं कि उन बच्चों ने जो है जो वहाँ पर खेल रहे थे, सीक्रेट लैंग्वेज अपनी मूक भाषा में कुछ मांगना शुरू किया, कुछ जैसे भगवान से प्रेयर करना शुरू किया। कमांड मांगना, सीक्रेट लैंग्वेज मूक भाषा में, जैसे हम मंदिर के बाहर मंदिर में जाकर जो है वो भगवान से बोल बोल कर नहीं मांगते, लेकिन हम मूक भाषा में ही हम अपने विश को मांगते हैं। इसी तरह से सईदा भी करने लगी। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेटेड विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून। और इस प्रकार जो है हम सब जो है जैसे मूक भाषा में पक्षी आपस में जो है कुछ कम्युनिकेट करते हैं, हम पेड़ों से बातें करते हैं मूक भाषा में, फूलों से हम कुछ कहते हैं, एनिमल से हम कुछ कहते हैं, इसी प्रकार उसी मूक भाषा में उसने सूर्य से कुछ मांगा। एंड द सन, सूर्य और चंद्रमा से कुछ मांगा। परहैप्स इवन विद द अलमाइटी, अलमाइटी होता है भगवान को हम अलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। इसी प्रकार छिपते हुए सूर्य के किरणों से उसने कुछ फरियाद की, हाथ जोड़कर उन किरणों से कुछ प्रार्थना की। डियर सिस्टर, उन किरणों से क्या कहा कि मेरी
डियरेस्ट सिस्टर, सबसे प्यारी तुम मेरी बहनें हो। डू कम टुमारो विद लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, उसने उन डूबती हुई किरणों से प्रार्थना की कि मेरी बहनों कल तुम और ज़्यादा शक्ति से, ताकत से, गर्माहट और चमक लेकर वापस आना। यूसी, देखना, माई मदर इज इल, तुम जानती हो, तुमने देखा है कि मेरी माँ बीमार है। एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी बहुत ज़रूरत है कि मेरी माँ ठीक हो जाए। श्योरली, श्योरली क्यों नहीं, आंसर्ड द लाइट, और उन किरण पुंज ने उत्तर दिया, क्यों नहीं दीदी, हम अवश्य ही आएंगे। डोंट लुक अनहैप्पी, उदास मत हो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड हॉर, और हम बिल्कुल जिस समय जो है सूर्य निकलता है उस समय हम कल हर हालत में आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, और अगले दिन जो है when the sprightly, उत्साह से, वो सूर्य की किरणें अगले दिन बड़े उत्साह से, एम्बलिश्ड होता है डेकोरेट करना, अपने आप को उन्होंने सजाया। अब यहाँ पर जो है सूर्य की किरणों को भी पर्सोनिफाई किया है, व्यक्तिकरण किया है कि जैसे हम घर से तैयार होके चलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं, डेकोरेटेड होके चलते हैं, और इसी प्रकार किरणें भी सज धज कर जो है वो धरती की तरफ चलने के लिए तैयार हुई। देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन द अर्थ, और वो जर्नी, अपनी यात्रा पृथ्वी की तरफ यात्रा करने के लिए तैयार हुई। द सनसेट, सूर्य ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हेयर, और उन्होंने कहा कि आज तो हमारा छिपने का दिन है, हम छिप रहे हैं, लेकिन हम अगले दिन जो है वी आर स्टे, यहाँ फिर से पहुँच जाएंगे, फिर से निकल जाएंगे। द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मुकी क्लाउड्स, आज भी उसने कहा कि जो हमारा रास्ता है, जो धरती तक का हमारा रास्ता है जाने का, वो अवरुद्ध था। ब्लॉक्ड का मतलब अवरुद्ध होना, ब्लॉक का मतलब एक खाना भी होता है, ब्लॉक का मतलब कि रास्ते को रोक देना, उसको भी हम ब्लॉक कहते हैं। कि एक से बादलों की, एक गंदे बादलों की, मुँह की गंदे डर्टी बादलों की एक सेना ने हमारे रास्ते को आज रोक रखा था। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet, कि इन सूर्य की किरणों ने बहुत प्रयास किया कि वो पृथ्वी पर जाएं, लेकिन वो बादलों की वजह से नहीं जा सकी। बट दे रिमेन्ड क्वाइट, वो इस प्रकार चुपचाप ही रही, वो कुछ नहीं कर सकी। वन ऑफ देम, thou who had made a pact with little Sahida said, और उनमें से कुछ ने जो है, कुछ किरणों ने उस साहिदा से बात की। सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू साहिदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। उन्होंने कहा, किरणों ने भी जो है सूर्य से कहा कि हम अगले दिन जरूर वापस आएंगे, और हमने जो है सहीदा से ये वादा किया है कि हम उसकी माँ को अवश्य ही ठीक करेंगे और उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साहिदास कोर्टयार्ड, और हम जो है पियर्स होता है प्रवेश करना, कि हम जो है अब अगले दिन यदि बादल हुए तो उन बादलों के बीच में से हम प्रवेश करके वहाँ साहिदा के घर तक पहुँचेंगे। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और देखते हैं उसकी माँ जो है क्यों ठीक नहीं होती। हेयरिंग दिस, यह सुनकर ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, और सारी किरणों ने जो है इकट्ठे होकर सूर्य से कहा कि अब हमें इजाज़त दो कि हम जो है बादलों का सामना कर सकें, बादलों से लड़ सकें।
फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस। सभी किरणों के पुंज ने एक साथ इकट्ठे होकर कहा कि हाँ हाँ हम बादलों का सामना करेंगे, बादलों से लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे। वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट हस, कि हमारे बारे में लोग क्या कहते होंगे, क्या सोचते होंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स, और यदि हम कल भी धरती पर नहीं गई तो पृथ्वीवासी जो है हमें झूठा कहेंगे, क्योंकि हमने सईदा से आने का वायदा किया था। टर्न्ड लायर्स, झूठा होना। द सन रिलेंटेड, रिलेंटेड का वर्ड का मतलब होता है कि जिस बात को हम पहले नहीं मानते और बाद में उसको हम मान जाते हैं, उसको हम रिलेंटेड कहते हैं। रिलेंटेड होता है मान गया, और इस प्रकार सूर्य मान गया, सूर्य ने उनको इजाज़त दे दी, अलाउ कर दिया। रिलेंटेड का मतलब कम होना भी होता है, जैसे एज द रेन रिलेंटेड वी केम आउट, जैसे ही वर्षा कम हुई हम बाहर गए। तो रिलेंटेड का दो मतलब होता है कि मान जाना या कम हो जाना। प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स दाओ द क्लाउड्स आर मुस्की। माइंड योर क्लॉथ्स का मतलब सूर्य ने कह दिया कि अच्छा जाओ अपने आप को संभालो, अपनी कपड़े ठीक करो। माइंड योर क्लॉथ्स, और आर कि बादल जो है बड़े गंदे हैं, अपने कपड़ों को संभालो और जाओ। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, और उन्होंने कहा कि हम अपने कपड़ों की परवाह नहीं करते, बेशक हमारे कपड़े बादलों के बीच में से जाते समय गंदे हो जाए। वी डोंट केयर आवर ड्रेस, वी कैन ऑलवेज चेंज, और हम इनको बदल लेंगे अपने कपड़ों को। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें हर हालत में जाना है। वी मस्ट का मतलब ये मस्ट भी जो है फ्यूचर टेंस के लिए होता है। हर हालत में यदि हम किसी कार्य को करते हैं कि मैं हर हालत में वहाँ पहुँचूंगा, आई मस्ट रीच देयर, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एंड द रेज रस्ड, रस्ड होता है दौड़ जाना, भाग जाना, टुवार्ड द अर्थ, और इस प्रकार सूर्य के किरणों ने बादलों से मुकाबला किया और पृथ्वी की तरफ वो दौड़ी। रस्ड, जैसे बस के आने पे या ट्रेन के आने पे सभी यात्री दौड़े दौड़े गए। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड साइदाज कोर्टयार्ड, और बीच में जो बादल थे वो एक पहरे के रूप में दोनों के बीच में खड़े हुए थे। साइदाज कोर्टयार्ड, बिटवीन होता है बीच में, ये प्रपोजिशन है बिटवीन। जब दो वस्तुओं के बीच में कोई होती है उसको हम वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। द लिटल रेज फॉक्स्ड देयर हीट, और इस प्रकार उन किरणों ने अपनी फॉक्स करके बादलों पर एक जगह जो है उन्होंने फोकस की, ताकि हीट पैदा हो जाए और बादल वहाँ से चले जाए, फट जाए। फोकस करना है, किन बिंदु बनाना उसको फोकस करना। द हीट एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, और इस प्रकार उनकी हीट से एक शक्ति प्राप्त हुई, वो काफ़ी थी। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो वहाँ बादलों की सेना थी उसको हटाने के लिए, दौड़ाने के लिए वो किरणों की गर्मी पर्याप्त थी। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इस पोस्ट, फ्ली होता है भाग जाना, पोस्ट स्थान होता है, हालांकि पोस्ट होता है पद भी होता है पोस्ट, कि कौन किस पोस्ट पे कर रहा है। जैसे एक टीचर की पोस्ट है, हेडमास्टर की पोस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसको भी पोस्ट कहते हैं। लेकिन जहाँ पर फौजी कार्य करते हैं इसको भी हम पोस्ट कहते हैं, कि वो उस चौकी पर, पोस्ट चौकी पर कार्य करते हैं। जो बादल जो जहाँ पर वो खड़े थे वो वहाँ से भाग गए। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। द रेज गॉट थ्रो शूटिंग फास्ट एंड ब्लिविल्ड क्लाउड्स, और यह देखकर जब बादल, जब किरणें, प्रकाश की किरणें जो है वो उनके बीच में से निकली और वो चीखती हुई, बादल यह देखकर हैरान हो गए। डर जाना, डर से, हैरानी से डर जाना, बिविल्डर्ड, और बादल जो है वो घबरा गए। दे वर ऑलरेडी लेट, हालांकि वो किरणें जो है वो कुछ देरी उनको लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हो गई थी, लेकिन उसके वो बाद में पहुंच गई।
साहिदा saw the whole host of them approaching। अब यहाँ पर होस्ट साहिदा ने अपने मेहमानों को वहाँ पर आते हुए देखा। अप्रोचिंग होता है पहुँच जाना, पास आना। और वो होस्ट कौन थी वहाँ पर साहिदा की? मेहमान कौन थी? किरणें, द होस्ट, ओल होस्ट। और इस प्रकार साहिदा ने अपनी किरणें मेहमान को आते हुए वहाँ देखा। सी सा सिंह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड हर हार्ट लेफ्ट, लेफ्ट होता है उछाल लेना, जो उसका खुशी से उसका हृदय उछल पड़ा। लेफ्ट लेपिंग से बना है, जिस तरह से मेंढक जो है लेफ्ट करता है, लेपिंग करता है, उछलता है, उसी तरह से इस वर्ड को यहाँ पर प्रयोग किया गया। उसका दिल खुशी से उछल गया। सी शाउटेड, वह खुशी से चिल्लाई, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, देखो माँ सूर्य निकल आया है, धूप आ गई है। कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडी सेज, वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इस प्रकार ओल्ड, उस बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी से, ग्रेटिट्यूड होता है धन्यवाद करना किसी का। अब यहाँ पर ग्रेटिट्यूड कैसे लिखा कि वो किरणों का धन्यवाद करना चाहती थी, सूर्य का धन्यवाद करना चाहती थी। इसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं कि उस बूढ़ी माँ की आंखों में धन्यवाद करते हुए आंसू भर आए। टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर चारपाई, हर कॉट, जिसको हम मंजी कहते हैं, चारपाई कहते हैं, कि उसकी चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड। और इस प्रकार उसकी चारपाई को उसमें खुले वहाँ पर कोर्ट यार्ड में, बाड़े में रखा गया। एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन हावर। एन आल्सो यहाँ पर ये आर्टिकल का प्रयोग किया गया। हालांकि ये एच से शुरू है, लेकिन इसकी साउंड जो है ओ से है यहाँ पर, इसलिए यहाँ किसके सामने एन का प्रयोग किया गया है। एन आवर, होवर नहीं है ये, आवर, एन आवर। रिक्लाइनिंग अंगेस्ट, रिक्लाइनिंग होता है किसी का फेस दिखाना, अंगेस्ट बोलेस्टियर्स, बोलेस्टियर्स हालांकि एक पिलो होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। पिलो हम तकिए को कहते हैं, यह भी एक प्रकार का तकिया होता है जो गोल होता है, जैसे कुछ सोफे भी होता है जो हम अपनी पीठ के पीछे लगाकर उसका सहारा लेकर हम बैठ सकते हैं। अंगेस्ट इस प्रकार हुआ, सूर्य के धूप के अंगेस्ट जो है वो सहारा लेकर तकिए का बैठ गई, जिससे उसके शरीर पर अच्छी तरह से धूप पड़े, सन बात कर सके। इट हैड बीन मंथ्स, और कुछ महीनों के बाद, सिंस सी हैड लेफ्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड बाथड इन फ्रेश एयर। इस प्रकार उसने इस रूटीन को कई महीने तक जो है रखा। उसने अपने आप को सूर्य के सामने धूप में वो बैठी रही, और अपने हाथों को भी वो धूप लगाती थी, और अपने चेहरे को धूप लगाती थी, और लंबी लंबी सांसें हवा में, ताज़ा हवा में वो लेती थी। ब्रीथ होता है सांस लेना। सी थॉट सी वाज इन ए न्यू वर्ल्ड, और उसने महसूस किया कि वो एक नई दुनिया में आ गई है। पहले वो बंद एक कमरे में रहती थी, जिसकी खिड़कियां भी बंद रहती थी। अब वो खुले बाहर जो है खुली हवा में बैठी है, खुली धूप में बैठी है, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड का नाम दिया गया है। हालांकि कोई अलग संसार नहीं था, वो अंधेरे कमरे से खुले कमरे में आ गई थी। इसको सी वाज इन ए न्यू वर्ल्ड। दाउ पेल, हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट। और इस प्रकार जिसका चेहरा जो है पहले पीला था, अब वो उसका चेहरा पीला नहीं रहा था, उसके चेहरे पर ग्लो होता है चमक आना, उसके चेहरे पर अब चमक आ गई थी, और उसकी आंखें भी चमक रही थी। जैसे बीमार आदमी की आंखें जो है वो कमज़ोर और मंदम हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें भी अब चमकने लगी थी, क्योंकि वो अब ठीक हो गई थी। सी शा हर चाइल्ड टू बाथ्ड इन सनशाइन एंड किस्ड हर। उसने जो है अपने बच्चे को भी धूप में स्नान करते हुए देखा, और उसने उसको प्यार से टच कर लिया, चूम लिया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन ए न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। और उसने अगली सुबह जो है जो फूलों से खुशबू होती है, फ्रेगरेंस होती है, सुगंध आना, और उसने
सुबह सुबह जो है जब वो बैठी वहाँ पर, उसने फूलों के पास के फूलों से भी सुगंध महसूस की। द बर्ड्स चांटेड ए न्यू ट्यून, और पूरा का पूरा जो है वो सारा माहौल बदल गया। पक्षी भी जो है, चांटेड होता है चहचहाना, एक नई आवाज़ों में, ट्यून का मतलब नई आवाज़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, हालांकि सईदा की मदर जो है पहले ही बहुत अच्छा महसूस अब कर रही थी। फेल्ट बेटर, अच्छा महसूस करना। सी इज फुली कवर्ड नाउ, अब वह पूर्ण रूप से रिकवर्ड होता है, ठीक हो जाना। जैसे हॉस्पिटल में जो है रिकवरी रूम होता है जहाँ धीरे धीरे पेशेंट ठीक होते हैं, कि अब वह बहुत ठीक हो गई थी, रिकवर्ड, क्योर्ड हो जाना। बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स, लेकिन वह अब भी फॉलोज करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अब भी वह डॉक्टर की सलाह का जो एडवाइस उसको वो मानती है। एन हॉर्स ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, अब भी वह जो है ठीक होने के बाद भी वह हर रोज़ 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठती है और पूरे फेफड़े भरकर जो है वो ऑक्सीजन गैस सांस लेती है। तो इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर से ये थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि आप भी बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे आप जो है छोटे छोटे चैप्टर से बड़े चैप्टर्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसमें जो है आप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क सईदा's मदर टू डू गेट वेल, डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, इफ नॉट व्हाई। तो इसमें यही बताएंगे आप। द फिजिशियन आस्क्ड सईदा's मदर नॉट टू ईट नॉर्मल, सईदा की मदर ने, दे आस्क्ड हर टू रिमेन कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम विद डोर्स एंड विंडो सेट। डॉक्टर ने कहा था कि तुम इस अंधेरे कमरे को छोड़कर बाहर हवा में, धूप में बैठना। डिड नॉट हेल्प हर बिकॉज सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड इन एडिशनल टू द मेडिसिन, दवाई के अलग जो है डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट ने क्या बताया था, उसने यही बताया था कि दवाई की तो अपना एक महत्व है कि जब तक तुम बाहर खुली हवा में सांस नहीं लोगी, धूप में नहीं बैठोगी, तुम ठीक नहीं होंगे। द फिजिशियन जो है आस्क्ड दैट शी शुड सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, की 1 घंटा धूप में हर रोज सुबह बैठेगी, डॉक्टर ने कहा था। थर्ड, व्हाट डिड सईदा टेल द सन रेज टू डू, कि सईदा ने सूर्य की किरणों से क्या करने के लिए कहा था। उसने शी आस्क्ड टू कम, शी रिक्वेस्टेड द सन रेज टू कम द नेक्स्ट डे विद लॉट ऑफ वार्म एंड ब्राइटनेस, कि बहुत सारी गर्मी और धूप वार्मनेस लेकर आए। Why were the sun rays keen to go down to the earth the next day, और अगले दिन जो है सूर्य की किरणें अगले दिन नीचे पृथ्वी पर जाने के लिए क्यों उत्सुक थी, क्योंकि उन्होंने सईदा से वायदा किया था कि हम अगले दिन जो है, हालांकि बादल है रास्ते में, हम किसी भी तरह से हम जरूर आएंगे। What is your own formula for keeping food health, कि तुम्हारा जो है क्या भोजन लेने का जो है क्या तरीका है, आप उसमें आप बताएंगे हम सुबह क्या करते हैं, कैसे कैसे हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो ये आप बताएंगे। Who would you recommend to a patient in your neighborhood, the physician contacted first or the specialist contact next, give reason for your choice, कि आपके यदि आसपास कोई मरीज है, घर के आसपास पड़ोसी, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कि जैसे फिजिशियन ने दी थी सलाह कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आप इन क्वेश्चंस को आप पीछे चैप्टर्स में देखकर जो है वो आप तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है।
सभी का